स्वागत है सारे विद्यार्थियों का। 8th क्लास का टॉपिक असीं कर रहे हैं वर्ग ਅਤੇ वर्गमूल। ਇਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾइज है ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6.4। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ फाइंड आउट करांगे बाय डिवीजन मैथड। ठीक है, ਵੰਡ विधि नाल वर्गमूल किस तरह पता किया जा सकता है। ਇਹਦੇ वास्ते फस्ट क्वेश्चन के कई एग्जाम्पल्स इस तरह फस्ट का पहला पार्ट ध्यान नाल समझना मैथड। ठीक है, 2304 का वर्गमूल पता करो वंड विधि नाल। देखो असी करना की है 2304। सब तो पहले ये जोड़े बनाने हैं। जोड़े जड़े अंकों के जोड़े बनाने सज्जे बने शुरू करने। एक आ जोड़ा बन गया 04 का, एक बन गया 32 का। ठीक है, ध्यान नाल समझना। हुण असी 23 जिहड़ा नंबर है इस तो छोटा पूर्ण वर्ग संख्या, इस तो छोटा परफेक्ट स्केयर। हुण जिस तरह सब तो पहला 1 1 सा कितना होंदा है 1, 2 2 सा 4, 3 3 सा 9, 4 4 सा 16, 5 5 सा 25। हुण आ जिहड़ा 25 है ये 23 नालों वध गया। असी एक स्टेप पिछे आवांगे 4 4 सा 16। ठीक है, इस तो छोटा पूर्ण वर्ग देखना। इस तो छोटा पूर्ण वर्ग 23 तो छोटा पूर्ण वर्ग किहड़ा है 16। क्लियर। 25 क्यों नहीं लिखा क्योंकि वो वड्डा सीगा। हुण जिस तरह भाग करते सिमिलर उस तरह ही थोड़ा जिहा रलदा मिलदा। देखो 23 चो 16 बाकी, हुण घटावां कितना बच गया 7 बच गया। हुण भाग विच एक अंक थले तारी दा सीगा, इत्थे आ सारा जोड़ा थले लैके आउणा सी। ठीक है, 0 4। क्लीयर। ए बन गया साडे कोल 704। हुण ए जिहड़ा आया इत्थे इनू 2 नाल गुणा करके इत्थे लिख दो। ठीक है, इनू 2 नाल गुणा करके इत्थे लिखना है। 4 दूनी कितना हो गया 8। ठीक है, हुण देखो 8 जिहड़ी एक अंक दी संख्या है इहदे नाल असीं एक अंक होर लावांगे। जिहड़ा अंक लाउणा उहदे नाल ही गुणा करनी। जिस तरह मैं इत्थे 3 लाया तो 3 नाल ही गुणा करांगा। ठीक है, गुणा करके जिहड़ा नंबर है जां ते 704 हो जां 704 तो घट होना चाहिए, वधना नहीं चाहिए। देखो 3 लाओ, 3 तीए 9, 3 8 ते 24, ये आ गया 249। अजे छोटा है, बहुत छोटा है। हुण 4 ला के चेक करो 5। ठीक है, 9 ला के चेक कर लो, 9 9 81, 8 के 8 9 72 ते 801 वध गया। ठीक है, इस करके एक स्टेप पीछे ला लो। 8 एक अंक की संख्या, एक अंक और लाया तो 9 तो पहले मैं 8 लाना, 8 8 64, 8 8 64 ते 704। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब इत्थे नेक्स्ट ਜਿਹੜਾ नंबर वो कितना है ना 700 8 आ गया ते 704 आ गया, रिमाइंडर बच गया 0। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ 2304 ਦਾ ਸਾਡੇ को वर्गमूल कितना होएगा 48। ठीक है, ये है असी वंड विधि ना किस तरह वर्गमूल पता कर सकते। ठीक है, एक क्वेश्चन होर देखो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ को ਜਿਹਦਾ वर्गमूल पता करना संख्या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टांक अंक होणगे ਜਿਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤ ਸੀਗੇ 1 2 3 4 ਜੇ टांक है। इस तरह सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन मैं 4th पार्ट करन लगा, सारे सेम ही है। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ संख्या ਸਾਡੇ को 27,200 ਤੇ 25। ਇਹਦਾ वर्गमूल पता करना वंड विधि नाल, डिवीजन मैथड नाल। हुण 27,225 करना वही है। सब तो पहले जोड़े बनाने हैं, पेयर्स बनाने हैं राइट साइड तो। एक 25 का पेयर बन गया, फिर 72 का आ 2 कला बच गया। ठीक है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋੜਾ ਸੀਗਾ 23, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਤੇ 2 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 1 ਮੇਕ, ਕਿਉਂਕਿ 2 दूनी 4 ਜਿਹੜਾ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ 2 ਚੋਂ 1 ਬਾਕੀ 1, ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰਾ ਜੋੜਾ ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ 72 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਆਇਆ 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 8। ਹੁਣ 1 ਆਇਆ 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 2 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, 2 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੋਰ ਲਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣਨਫਲ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 8 ਲਾਣਾ ਤੇ 8 8 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 64। ठीक है,
6 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। 8 दूनी 16 ਤੇ 6 22, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ 172 ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਆਓ, 7 ਲਾਓ, 7 ਤੋਂ 7 49, 7 दूनी 14 4 18, 199 ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਆਓ, ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਹੁਣ 6 ਲਾਇਆ, 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। 6 6 36, 6 दूनी 12 ਤੇ 3 15, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, 6 ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 156। ਹੁਣ ਫਿਰ ਘਟਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12 6 ਬਾਕੀ 6 इधर 1। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋੜਾ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ 1625। ਹੁਣ ਜੋ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਆਇਆ ਸੀ, 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 2 ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16, 16 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, 16 दूना ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 32। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ 32 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 5 ਲਾਉਣਾ ਤੇ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, जिस तरह थे 2 एक अंक दी थी, एक अंक और ला के 2 अंकों की संख्या बनाए। इत्थे हुण 32 2 अंकों दी है, एक अंक और लावांगे, जिन्ना जिहड़ा लाउणा उन्ना ही गुना करना। 5 5 25, 5 दूनी 10 ते 2 12, 5 3 15 ते 1 16 आ गया 625। कितना लाउणा आया 5 लाउणा, ये आ गया 1625। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ 27225 ਦਾ वर्गमूल कितना है 165। ठीक है, इस तरह नैक्सट जो जी संख्यावां वो दशमलव वालियां गिवन है, ये भी सेम ही करनी है। ठीक है, ਇਹਦਾ भी जिस तरह थर्ड पार्ट देख लो, 52.84, 52.84। ठीक है, इनू इस तरह कर सकते जे, पहला जो दशमलव वो हटा लो तो हेठा कितना है ना 100। ठीक है, हुण 5284 तुहानूं पता है दशमलव जो हटाना होए, दशमलव तो बाद जिन्ने अंक होण उन्ने हेठा 0 आ जाते, एक तो अगे 2 अंक है, मतलब एक तो बाद 2 0 आएंगे, यानी कि 100 आएगा। ठीक है, हुण इहदा 5284 का वर्गमूल उसी तरह पता करांगे, जोड़े बना ले, एक 84 का 51 का, 51 तो छोटा वर्गमूल 7, 7 तो 7 49। ठीक है, 2 बच गए, ऊपर सारा जोड़ा हेठा आया 84। 7 नूं 2 नाल कितना किता 14। हम 14 2 अंकां दी संख्या, एक अंक होर लाओ उन्ना ही गुना करना। मैं 2 लाना, 2 नाल गुना करांगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 284। ठीक है, 2 9 लाया। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ वर्गमूल है 51.84 का वर्गमूल, पहला 51.84 ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਖਿਆ 5184/100 ਤੇ 5184 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 72। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 100 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ, 100 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 10 ਦਾ ਵਰਗ 10 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 100, 10 ਦਾ ਵਰਗ 100 ਤੇ 100 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ आ सारी संख्या वर्गमूल दे विच है, ते असी जो पॉइंट हटा के थले 100 लाया वो भी वर्गमूल दे विच ही रहेगी। ते 5184 का वर्गमूल पता किया, 100 का भी पता करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, हुण ये नीचे की है 10, यानी कि 1 0 है, ते एक अंक छड्ड के पॉइंट लग गया। ठीक है, इसका मतलब 51.84 का वर्गमूल कितना है साडे को 7.2। क्लीयर। नैक्सट जिहड़ा साडे को चौथा प्रश्न है, एक पार्ट में चौथे प्रश्न जो करांगे, एक पार्ट पंजवें प्रश्न जो करांगे। ठीक है, हेठा लिखिया संख्यावां विचों किहड़ी छोटी तो छोटी किहड़ी संख्या घटाई जावे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जावे। इस तरह प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल पता करो। ठीक है, जिस तरह पिछे असी क्वेश्चन किया सीगा लास्ट एक्सरसाइज में 6 पॉइंट ते भी किहड़ी छोटी तो छोटी संख्या जोड़ी जावे या घटाई जावे, किहड़ी छोटी तो छोटी संख्या नाल गुणा किया जावे या भाग किया जावे कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। हुण इत्थे कहंदा किहड़ी छोटी तो छोटी संख्या घटाई जावे। जिस तरह इहदा मैं सैकेंड पार्ट करन जा रहा 1999 1999 विचों की घटाइए कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। असी 1999 का वर्गमूल पता करांगे। ये हुण वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। देखो पहले जोड़े बना ले,
फिर 4 चौके 16, 3 बच गया, उपरों सारा पेयर नीचे आ गया, 4 का डबल 8। हुण 8 नाल एक संख्या लो, उन्हें गुणा करो ताकि प्रोडक्ट तो छोटा रहे। मैं 4 लावांगा, 4 नाल गुणा करांगा, ठीक है। 4 चौके 16, 8 चौके 32 ते 33। जो 5 लावांगा 5 नाल वध जाना है, ठीक है। ये कितना आ गया 4, 336। ਹੁਣ देखो ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ 1999 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੋ ਕੀ ਘਟਾਈਏ ਕਿ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ 44, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ 44 ਨੂੰ 44 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ। ये कितना आ गया 4 चौके 16, 4 चौके 16 तक 17, फिर यही आएगा 176। ये आ गया साढ़े को 1936। ਇਹਦਾ मतलब 1999 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 1936। ਤੇ 1999 ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਘਟਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋ 1936 ਆ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1999 ਚੋਂ 1936 ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ को 53। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 1999 ਵਿੱਚੋਂ 53 ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ वर्ग संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ 1999 ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਇਆ 53, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। 1999 ਵਿੱਚੋਂ 53 ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 1936, ਤੇ 1936 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 44, ਠੀਕ ਹੈ। 44 ਦਾ ਵਰਗ 1936 ਤੇ 1936 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 44। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੰਜਵਾਂ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 44 ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਵਰਗ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ एक तो अगली संख्या का वर्ग पता करना, क्योंकि इस की जोड़िया जाए, मतलब असि एक स्टेप गां जाना, इस तो नेक्स्ट पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे, ठीक है। उच्च भी एक पार्ट में करता है। इस तरह थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट में साडे को है 200 ते 52। हुण 252 विच की जोड़िया जाए ताकि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होए। पहले 252 का वर्गमूल असी पता करने की कोशिश करांगे। जोड़े बनाए एक सज्जे पासे शुरू करना, ठीक है। 52 ते 2 कला रहेगा। हुण 2 तो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1 एकम 1 बच गया, उत्तों 52 आ गया, ठीक है। हुण इनू 2 नाल गुणा किया, इत्थे 2 आ गया। हुण 2 नाल एक अंक होर लाउणा है, उहदे नाल गुणा करनी है। हुण 2 नाल मैं जे 7 लावां, ठीक है। 6 ला के देख लो, 6 नाल गुणा करांगे, 6 6 36, 6 दूनी 12 ते 15, ठीक है। 156 ज़्यादा है, 5 लाओ, ठीक है। 6 लाया तो 6 ना 156 जो 152 तो ज़्यादा असी घट रखना। 5 लाया, 5 नाल ही गुणा करांगे, 5 5 25, 5 दूनी 10 ते 2 12, ये आ गया 125। कितना लाना आया 5 लाना, ठीक है। तो फिर भी सानू पूर्ण वर्ग जिहड़ा इहदा पूरा पूरा वर्गमूल नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं सीगी। हुण पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कहंदा इहदे विच की जोड़ीए कि पूर्ण वर्ग संख्या सानू मिल जाए, ठीक है। हुण देखो इत्थे कितना है 15। हुण 15 तो अगला नेक्स्ट संख्या वो की है 16। 16 का वर्ग, 16 नूं 16 नाल गुणा कीता, ये आएगा 296, ठीक है। 16 नूं 16 नाल गुणा करन ते कितना हुंदा है 6 6 36, ये आएगा साढ़े को 256 और 296, ठीक है। 256 आएगा, पता लग गया। 6 6 36, 3 6 9 आ गया 16, ठीक है। क्लियर। हुण 252 विच मतलब 252 विच कहंदा की जोड़ीए कि पूर्ण वर्ग मिल जाए। हुण 252 विच जोड़न दा मतलब है कि नैक्सट पूर्ण वर्ग संख्या केड़ी होएगी।
ਤੇ 252 ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ 256 ਤੇ 200 ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਾ 252 ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਕਿ 256 ਹੈ that is 4 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 252 ਵਿੱਚ 4 ਜੋੜਨ ਤੇ पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी ठीक है क्लियर। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ 252 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਜੋੜਿਆ ਉਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਮੂਲ 252 ਜਮਾ 4 256 ਤੇ 256 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 क्लियर। ठीक है बस इन दोनों प्रश्नों में यही देखना देखो जिस तरह 252 सीगा 252 तो नेक्स्ट पूर्ण वर्ग संख्या केड़ी है 256 ते 252 तो पहला केड़ी आंदी है वो 15 दा वर्ग आया ना 15 दा वर्ग कितना है 225 ਇਹਦਾ मतलब की है देखो जे ते सानू कहा गया होए कि 252 विचों की घटाइए कि पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए ਇਹਦਾ मतलब ਫਿਰ ਘਟਾਉਣਾ मतलब ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਰਗ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ मतलब ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 15 ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 16 ਦਾ ਵਰਗ। ਜੇ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੇ 252 ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਘਟਾਈਏ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਮਿਲੋ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਤੇ ਜੇ ਜੋੜਨ ਕੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਵਰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ क्लियर। सो धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ।